अच्छा जिसके चरणों में एक मुख से ही सफल करना है। हम किसने जाना है ये ताकत से महात्मा ने अपने आप में जो ताकत निर्माण की जोड़े सो निर्भय शब्द लाइने राम जी के लिए ये 1907 अधिकाई की व्यंगी थी। कैसे कटेंगे रोके दिन जिंदगी के बाकी देकर गया कि धोखा मेरी जिंदगी का साथी कैसे कटेंगे रोके दिन जिंदगी के बाकी देकर गया कि धोखा मेरी जिंदगी का साथी ये अगर सो लिया होता जाने से पहले तूने ये अगर सो लिया होता जाने से पहले तूने घर तेरे बगैर सुने घर बार नाते तेरे बगैर सुने परवरदिगार आगे मैं हाथ यूं फैला देकर गया कि धोखा वो मेरा जीवन साथी
रह गए वो अधूरे, मिलकर जो देखे थे सपने, रह गए वो अधूरे। मेरे मालिक तुझ पे भरोसा, देना तुझी दया की, देकर गया क्यों धोखा, मेरी जिंदगी का साथी। जाऊं कहाँ करूं क्या ये सोच जी घबराए, जाऊं कहाँ करूं क्या ये सोच जी घबराए। देखूं जहाँ जिधर मैं बस तू ही नजर आए, देखूं जहाँ जिधर मैं बस तू ही नजर आए। मेरी टूट किस्मत भगवन से मैं कह न पाती, देकर गया क्यों धोखा, मेरी जिंदगी का साथी। सब में परिवार है, कैसे निकल पाएगा। सब में परिवार है, कैसे निकल पाएगा। जाने वाला चला गया जो लौट के न आएगा, जाने वाला चला गया जो लौट के न आएगा। अब तो बस दिलों में उसकी यादें रह गई बाकी, देकर गया क्यों धोखा, मेरी जिंदगी का साथी, मेरी जिंदगी का साथी। चला गया मेरा साथी। कैसे भुला पाएंगे? जिस दिन से अधिकारी हमारे बीच की उस परमात्मा की शरण में गए, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन उस जाने वाले की याद हमें आती है। जाना हमारे जैसे को चाहिए था, क्योंकि जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी समाज की, कौम की, धर्म की, उसे परमात्मा ने बुला लिया। ये नियम है उस सृष्टि का, परमात्मा का, कि कौन कितनी सांसें इस दुनिया में लेकर के आया है कोई नहीं जानता। इन सांसों की अवधि हर पल कम हो रही है। गिनती की सांसें मिली हैं हर उस प्राणी को इस दुनिया में आया है।
हर श्वास हमारी हर कोई हर पर कम हो रही है। इसकी अवधि परमात्मा किसी को नहीं बताते कि कितनी सांसें उस परमात्मा ने हमें बख्शी है। और जिसने उन सांसों की अवधि पूर्ण हो जाती है, वृक्ष राजकुमार अधिकारी जी की तरह इस दुनिया को छोड़ करके वो सच्चा सपना देखना है जो उन्होंने देखा, जो हम खुली आंखों से देख रही है झूठा सपना है, कभी भी टूटने वाला सपना। सच्चा सपना वो जो आंखें बंद कर उस परमात्मा का दर्शन होगा जो राजकुमार अधिकारी ने किया। नित्य के पाठ के बाद हम उसी का पाठ शनि शंभोग की पावन योग शिष्य का पाठ प्रारंभ करेंगे। जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। पावन योग विशिष्ट जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है, जो संपूर्ण जगत स्वरूप है, जो सब और विद्यमान है और जो सर्वसम्य है, उसी को नित्य परमात्मा समझो। वही ब्रह्म पद शक्ति प्रकाष्ठा है, वही संपूर्ण दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है, वही सारी महिमाओं की सर्वोत्तम महिमा है तथा गुरुओं का भी गुरु वही है। वही सबकी आत्मा है, वही विज्ञान है, वही शून्य स्वरूप है, वही जगत है, वही परम कल्याण है, वही शांत और कल्याण में व्योम है, वही परम विद्या है और वही परम स्थिति है। आदि और अनंत से रहित आकाश के समान व्यापक हृदय वाल्मीकि व्योम ही जगत के जगदीश्वर है, महामुनि भारद्वाज। परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान से ही सभी तरह की भोग वासना समाप्त हो जाती है और भोग वासना का अभाव ही ज्ञानी का उत्तम लक्षण है। महामुनि बलि दैत्यराज ज्ञान और वैराग्य के कारण तत्वज्ञ पुरुष को संसार के भोग स्वभाव से ही रुचिकर नहीं होता, ऐसा मानव ही जीवन मुक्त कहा गया है। जो सर्वव्यापक आदि अनंत से रहित तथा सदा संपन्न से स्थित है, वह व्योम ही सत्ता सामान्य है, वह सर्वव्यापी व्योम ही सभी रूपों में विद्यमान है तथा वह सब में अभेद रूप में स्थित है। सब में समान भाव से सत्ता रूप में व्यापक होने के कारण वह परमात्मा ही सत्ता सामान्य कहा गया है। परम वाल्मीकि त्रिलोकी पावन योग वशिष्ठ में कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए पावन योग वशिष्ठ का श्रवण मनन और निध्यासन कर लेने पर तप ध्यान और जप आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। पावन योग वशिष्ठ सब दुखों का क्षय करने वाला, बुद्धि को अत्यंत आश्वासन देने वाला और महा आनंद प्राप्ति का एकमात्र साधन है। पावन योग वशिष्ठ में परमेश्वर वाल्मीकि योगेश्वर कहते हैं, युक्ति युक्त बात बालक की भी मान लेनी चाहिए, लेकिन युक्ति से संयुक्त बात को तृण के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह बात ब्रह्मा ने क्यों न कही हो। जो पावन योग वशिष्ठ का नित्य श्रवण करता है, उस प्रकाशमयी बुद्धि वाले को शख्स को बोध से भी परे का बोध हो जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं। जो आकाश में
विभिन्न शरीरों में, शस्त्रों में, जल में, लताओं में, धूलित कानों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश, काल एवं वस्तुओं के समान भाव से स्थित है, उसके लिए अगर वाल्मीकि योग को नमस्कार। जिन्होंने आकाश को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया, सूर्य जिनके अधीन है, जिनमें उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती रहती हैं, उस हिरण्यगर वाल्मीकि व्योम को नमस्कार। जो सर्व विलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है, जिनसे ही नियति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है, उस हिरण्यगर वाल्मीकि व्योम को नमस्कार। वह एकमात्र समय सिद्ध परमेश्वर वाल्मीकि ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वह परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहित, कभी अस्त न होने वाले, नित्य प्रकाशमान, ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित है, उस हिरण्यगर वाल्मीकि व्योम को नमस्कार। वह एकमात्र अद्वितीय ही है, अथवा वह माया से अनेक विशाल संसारों अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में ना कोई कार्य करते हैं और ना उनसे कोई चेष्टाएं ही बनती हैं, उस हिरण्यगर वाल्मीकि व्योम को नमस्कार। वासना रहित दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को यतक देने पर जो विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं, अस्थि और नास्ति इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप में सदा विद्यमान है। प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा सब है तथा स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं। वह हाथ में आए हुए उस कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं, जो दुर्बुद्ध पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत निष्ठा को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मानव नहीं गधा है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसी को अपने परमानंद स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। पावन योग वशिष्ठ का गहन मनन करने वाले सभी विद्वानों का मत है, जो बातें पावन योग वशिष्ठ में है, वह बातें दूसरे ग्रंथों में भी मिलेगी, मगर जो बातें अथवा सिद्धांत पावन योग वशिष्ठ में नहीं, वह कहीं नहीं मिलेगी। पावन योग वशिष्ठ सब विज्ञान शास्त्रों का कोश है, जिस माध्यम से जन्म लेते हैं, जो संसार दिखाने के लिए अपने प्राण जोखिम में डाल देती है, जिसका सीना चीर कर पलते हैं, जो जगत में पहली गुरु भी होती है, उसे ईश्वर नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, मगर उसे गाली ही बना दोगे ये प्रकृति को भी मंजूर नहीं। प्रेम का अर्थ कभी यह कदापि मत लेना कि तुम जिस फल से प्रेम करते हो, तुम उस फल को तोड़कर उसका सेवन कर सकते हो। प्रथम ये जान लो
कि प्रेम दो ऐसे प्राणियों के बीच का रिश्ता होता है जो दोनों साथ से दे रहे हैं, जिन दोनों के पास अपना अपना दिल है, जिनके पास अपनी अपनी सोच समझ है और उन्हें सोच समझ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद भी प्रेम एक आग्रह है, अधिकार नहीं। पुरुष यतन किसका नाम है? संत जन और सत्य शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचारना पुरुषार्थ प्रयत्न है, और उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सोई फल पाता है। ज्ञानवान जो संत है और सत्य शास्त्र जो परम विद्या है उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। योगामृत संत संग और सत्य शास्त्रों का विचारना और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ क्या है। मिथ्या देव के अर्थ को त्याग कर अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सत्य शास्त्रों के वचनों और युक्ति से यत्न और अभ्यास करके आत्म पद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया और किसी और देव को मानकर उसके आश्रित हुआ, उसके धर्म अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। देव हमारी रक्षा करेगा, यह किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो देव का आकार कोई दिखाई नहीं देता और ना कोई देव का आकार ही जान पड़ता है और ना देव कुछ करता है। मूर्ख लोग देव देव कहते हैं पर देव कोई नहीं है। पुरुष का पूर्व का कर्म ही देव है। स्नान दान भोजन आदि का त्याग करके चुप हो बैठ जाओ कि आपकी देव कर जाएगा, परंतु समय किए बिना ऐसा भी नहीं होता। इसलिए कोई देव नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। जिसने योगामृत अर्थात सत्य संरूपी तलसा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, उसे दान तीर्थ तप और यज्ञों से क्या लेना है। मोक्षदाता वाल्मीकि सृजनहार परमार्थ ऐसा कर्म जो अपने ये स्वजनों के लिए नहीं अपितु अन्य ऐसे जनों जिनका आपसे ना कोई रिश्ता ना कोई स्वार्थ हो, उनके हित में किया जाए। योग वशिष्ठ में वर्णित ज्ञान मार्ग एक ऐसा सरल मार्ग है जिसमें ना अष्टांग योग साधना है, ना हठ योग की क्रियाएं हैं आवश्यक है, ना कुंडलिनी जागृत करना है, ना तांत्रिक क्रियाएं करनी है। मंत्र जप पूजा पाठ यज्ञ देवोपासना कठिन तपस्या भक्ति आदि कुछ भी आवश्यक नहीं है। यह सभी साधन मुक्ति प्राप्ति के साधन नहीं है। ज्ञान प्राप्ति ही मात्र मुक्ति का साधन है। पावन योग वशिष्ठ। बालावस्था इतनी मासूम और निष्पाप होती है कि बालक के लिए जलते कोयले और माँ के वक्ष को छूने या पकड़ने का कोई भेद नजर नहीं आता। बालक को
न जलते अंगार का भय है, न बख्श उसके लिए पाप है। बाल्यावस्था की यही रमणीयता है, ना किसी की जिम्मेवारी का बोझ, न कर्तव्य का बोध, न किसी बात का अहंकार और ना किसी से ईर्ष्या की जरूरत। योगेश्वर वाल्मीकि हृदय गर्भ। प्रेम की कामना मासूमियत, निष्पाप और निष्पक्ष होने का नाम ही शैशव काल है। इस बाल्य अवस्था को जीवन भर जीने का प्रयास करना चाहिए। हृदय गर्भ वाल्मीकि वियोग। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। सभी भोग विनाशील है एवं दुखदायी है। सुख केवल दुख के लिए है और जीवन केवल मरण के लिए है। स्त्री के सौंदर्य का एकमात्र कारण मोह है। दुखों का कारण अज्ञान है। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को एक घोर सुख व दुख होते हैं। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं, ना आत्मा को होते हैं। अज्ञान से इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। ज्ञान से ही दुखों का नाश होता है। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। तप, दान और तीर्थ आदि उपाय नहीं। सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुस्तर संसार समुद्र निमेश मात्र में ही पार हो जाते हैं। निर्वाण नाम वाला परमानंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जिसने कुछ समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। आत्मानुभव में विश्राम पाकर फिर हमको ब्रह्म में नहीं पड़ना पड़ता। आत्मज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। दुखों का क्षय पुरुषार्थ से होता है। सब दुखों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुखों का क्षय पुरुषार्थ से होता है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य पर भरोसा करते हैं वे अपने ही दुश्मन हैं। जो कुबुद्धि लोग ये समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं। दैव कभी कुछ नहीं करता। यह केवल कल्पना मात्र है कि दैव ही सब कुछ करता है। दैव मूर्ख लोगों की कल्पना है। बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त करते हैं।